वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहॉय। मेरा नाम है तुषार। तो कॉमिक रीडिंग अपडेट्स, आई नो कुछ टाइम हो गया, और कॉमिक रीडिंग में अलग अलग फ्रीक्वेंसी या स्पीड रहती है। तो मुझे मेरा मेजर मिशन था विराट पर्व पढ़ना। बट विराट पर्व पढ़ने के लिए लाइक काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी पड़ी पहले। तो आई थॉट ओरिजिनली टू रीड, जैसे हीरोवर्स हैड सजेस्टेड टू रीड आरण्यक पर्व, देन हलाहल पर्व, देन विराट पर्व। आरण्यक पर्व पढ़ी, फिर हलाहल पर्व पढ़ी, फिर मुझे मन किया कि मज़ा नहीं आ रहा, तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम बिगिनिंग। तो आदि पर्व एक ऐसी बुक है जो मैंने काफ़ी बार पढ़ी है, बिकॉज आई थिंक ये सबके लिए ही स्पेशल थी। कुछ 4 साल पहले आई थी, एंड इट हैड लाइक गिवन पीपल लॉट ऑफ गुड टाइम, लाइक का अच्छा रिस्पॉन्स हुआ था। और सर्वनायक के बाद एक ऐसी स्टोरी आई थी जो बहुत वेल टोल्ड थी, और ये नाग ग्रंथ का ही इसका नाम है, तो नाग ग्रंथ जैसी ही इट रीड्स। इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, बिकॉज नरक नाशक नागराज का जो ये कर्व, मकबरा तक्षक, उसके बाद जो 4 बुक्स आई, अ, उसके बाद जो नितिन मिश्रा जी ने इसको स्टोरी को बिल्ड किया था, लाइक बहुत एक रूटेड स्टोरी। और जैसे बाकी कैरेक्टर्स भी आते हैं तो भी एक बहुत ठहराव के साथ उनकी स्टोरी थी, पैरेलल ट्रैक्स में जो रन करती है। आर्ट ऑब्वियसली वाज ग्रेट। देयर वर मेनी रीजंस व्हाई आदि पर वाज सो गुड। इसमें ये एक जो एक एलिमेंट रहता है, पापाध्यक्ष की एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो जैसे ध्रुव का वो होता है कोर्ट वाला सीन, जैसे मैंने मारा ध्रुव को या किसने मारा ध्रुव को। इसमें कॉन्टेस्ट चलता है सारे विलेंस के बीच में, लाइक नागराज को कौन मारेगा। तो एक एक करके वो स्टोरीज चलती हैं, दे उससे देर इज ऑल लाइक ओरिजिन स्टोरीज टोल्ड। तो थोडांगा का इसमें काफ़ी मेन आर्क क्रिएट करा गया है, और पहली बुक में ही काफ़ी सारे 4-5 पैरेलल ट्रैक चलते हैं। एक एंटी टेररिज्म काइंड ऑफ दिखाया गया है, थोड़ा सोशल इशू टाइप का टच वाराणसी में। और एक मिथिक काइंड ऑफ टच दिखाया गया है, एक नाग नगरी है अंडर वाटर। और इसमें दो दो नागराज हैं, नागराज, कालदंत, वो सभी। तो काफ़ी अच्छी ये स्टोरी थी आदि पर्व। उसके बाद नागपर्व में स्टोरी, मुझे मेरी फेवरेट नागपर्व ही थी शायद अभी तक के 4 बुक्स में, बिकॉज इसमें जो आर्ट है वो कोई एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। और इसमें ये जो बाकी के कैरेक्टर्स भी से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, पर इसमें जो ये अंतहीन का कैरेक्टर है, जो एक नागराज का एक इसमें पेयरिंग करी गई है विक्रम बेताल टाइप की। बट इसमें जो एक ये कोबरा घाटी का ये आर्ट है, और काफ़ी एलिमेंट्स है इसमें जिसमें एक्चुअली वो फैंटेसी क्वेस्ट वाला फीलिंग आता है, और नागराज हैज़ टू लाइक रियली पुश हिज लिमिट्स। वो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। और नितिन जी सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, बट काफ़ी चीज़ें करते हैं साथ में। तो कभी अच्छा हमें ज़्यादा लगता है, कभी नहीं लगता। बट आई वुड से कि ये बुक बहुत बैलेंस थी आदि पर्व। तो ये इसमें 2-3 मेन एलिमेंट्स लिए गए हैं। एक वो पापाध्यक्ष वाला, एक थोडांगा का, एक विसर्पी की शादी। तो दीज आर लाइक द काइंड ऑफ एपिसेंटर, और लाइक प्रेशर पॉइंट्स अराउंड विच द स्टोरी रिवॉल्व्स। उसके बाद आती है आरण्यक पर्व। ये भी काफ़ी अच्छी ही थी स्टोरी, एंड इट वाज अ फास्ट रीड। इसमें बाकी कैरेक्टर्स आर्क को काफ़ी दिखाया था, कोबी भेड़िया वाले को, और शो स्टॉपर ध्रुव को, और तौसी को। इज तौसी रियली अ विलन और नॉट, ये 5th पार्ट का पूरा डिटेल में पढ़ के पता चलेगा। सस्पेंस काफ़ी अच्छे से रखा जाता है। ये एक नागराज, तौसी और विसर्पी का जो लव ट्रायंगल दिखाया गया है। उसके बाद हलाहल पर्व में थोडंगा की स्टोरी काफ़ी है। आई वुड से इसमें 30% ये अफ्रीका, तंजानिया, ये वाली स्टोरी है। आई थिंक ये पूरी बुक या 40% ऑलमोस्ट है। थोड़ी थोड़ी कॉमेडी है इसमें। एक इजिप्शियन वाला ये आर्क है, इसमें आपको गगन, विनाशदूत, मोंटी, ये वाला ग्रुप दिखेगा, विच इज़ कॉल्ड RIP। और परमाणु और गगन की भी एंट्री दिखेगी। थोड़ा एक इमोशनल काइंड ऑफ दिखाया गया है कि उनका रीबूट हो गया है।
तो वो मुझे अच्छा लगा इसमें। नागराज इसमें थोड़ा हल्के दिखाई दिए और वी वर लेफ्ट वांटिंग मोर फॉर लाइक अ ग्रैंड बुक। तो तब आती है विराट पर्व। अभी मैं विराट पर्व के अराउंड 40% हूँ एंड जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें शुरू के करीब 10 पेज तो यही सब है, लाइक सोशल इशू और ये लाइक सेक्युलर चीज़ें और ये सब। तो पत हो सकता है स्टोरी शायद पहले थोड़ी लिखी गई हो बट थोड़ी डेटेड लगती है और खुद बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा लगता है डोगा की बुक जैसा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे लाइक फिफ्थ पार्ट में आके आई जस्ट वांटेड दैट सुपर हीरो वाली स्टोरी, पर उसको आने में थोड़ा टाइम लगा बट अभी काफ़ी अच्छी चल रही है ये। ट्रैक्स आर कमिंग टुगेदर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ ग्रैंड टाइम। इसमें अभी शायद 2 आवर्स और लगेंगे मुझे विराट पर में। 200 पेज की बुक है एंड आई कांट सी द पेज नंबर्स एज यूजुअल, बट इतनी हुई है ये एंड दिस इज वेयर आई एम एट। तो यही बात हुई विराट पर्व की। सो आई विल फिनिश दिस एंड टॉक टू यू अगेन। पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। The reason why my comic book reading got delayed was this book, this masterpiece। ये साल में मैंने आखिरी बुक पढ़ी और मुझे कहीं से सुनने में आया था कि इट्स नॉट गुड, तो आई वाज लाइक हाँ इसमें क्या खराब होगा, ध्रुव की बुक है। बट आई वुड से इट्स लाइक वन ऑफ द वर्स्ट बुक्स ऑफ ध्रुव आई हैव रेड, बिकॉज अगर आप ध्रुव के फैन हैं और ये आप ना ही पढ़े तो अच्छा है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई एम सपोज टू बी द चैम्पियन ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, राज कॉमिक्स कैरेक्टर्स। बट ये इतनी खराब बुक है कि इसमें ना ही ध्रुव के कैरेक्टर से कंसिस्टेंसी है, ना ही इसमें कुछ एंटरटेनमेंट है, ना ही जो बाकी कैरेक्टर्स है ध्रुव के यूनिवर्स के उनको रेस्पेक्ट दी गई है। मतलब जब ट्रैप आई थी तो हमको लगता था कि ये क्या अजीब सी बुक है। उसके बाद कौन सी बुक आई थी, ग्राउंड जीरो, वो शायद 5/10 थी, तो लगा कि ठीक है तीसरी बुक आएगी तो उसमें कवर अप हो जाएगा, बट तीसरी बुक हैज लाइक बिकम लाइक 3/10। तो आई जस्ट डोंट नो, इसकी लास्ट पार्ट आएगी फॉल आउट, बट आई एम बिगनिंग टू फॉल आउट विद दिस स्टोरी आर्क। तो ये आउटरीच का रिव्यू स्लैश रैंट है, बट जो भी है इट्स रियली बैड बुक। आई एम सॉरी टू द राइटर्स एंड क्रिएटर्स। वेलकम बैक टू नागराज टाइम्स। कुछ 7, 8, 10, 12 घंटे बाद मैं वापस आ गया हूँ एंड आई फिनिश विराट पर। इसे पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगा, आई थिंक हार्डली 1.5 आवर्स लगे। और कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, ये पढ़ के बाकी के कुछ पेजेस पढ़े। जैसा कि इन बुक्स में होता है कि यू हैव टू गो बैक टू योर वार्डरोब और आपको बुक्स बाहर निकाल के फिर से पढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने ये नरक आहुति पढ़ी और मैं देखना चाहता था कि इसका जो फिनाले है हाउ डज इट कंपेयर टू विराट पर जो नाग ग्रंथ का फिनाले है। तो मेनली ये वाली जो बुक्स थी चार, नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक आहुति, दिस वाज लाइक रीटेलिंग ऑफ जो नरक नाशक नागराज एक मृत बच्चा पाया जाता है उसका पूरा एक आर्क था। तो वो स्टोरी नरेट हो रही थी पूरी कौटिल्य नागमणि के द्वारा। तो इसके एंड में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, पर ये एक सर्वनायक जैसा सुपर हीरो क्रॉसओवर मैं नहीं कहूँगा। मुझे ये नाग ग्रंथ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखती है मार्वल की, मार्वल यूनिवर्स की राइटिंग में और ओवरऑल इवेंट और क्रॉसओवर बिल्डिंग में। कमिंग टू सम ऑफ माय नोट्स, तो ये कॉन्सेप्ट जो जो इसमें लगाए गए हैं वो है टाइम पोर्टल्स के। तो टाइम पोर्टल्स का आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, कुछ चीज़ों में आपको फिल्म्स का भी याद आएगा, जैसे बाबा गोरखनाथ। ये नरक आहुति के एंड में होता है कि ही ट्राइज टू लाइक रिमाइंड नागराज कि उनकी क्या सुपर पावर है, और वो ऐसे पंच करते हैं जैसे बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज में एंशियंट वन पंचेस डॉक्टर स्ट्रेंज। और उसके बाद फिर एक इसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं ये पूरी स्टोरी टेलिंग में। तो अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ इस बुक की तो हो सकता है ये प्रीवियस पार्ट्स हों, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग देम फ्रॉम पास्ट 2-3 डेज। तो मिक्स हो सकता है इसमें। इसमें मेनली क्या होता है कि नितिन जी ने राइटिंग में अलग अलग बुक्स अलग अलग स्टोरी आर्क से कनेक्ट किया है। तो कुछ स्टोरी आर्क आपको कुछ बुक्स की याद दिलाएंगे, जैसे ऑब्वियसली तूतेन तू, थोडांगा, ये तो कैरेक्टर्स हैं ही, बट कुछ और है जैसे वो पिरामिड वाला पूरा कॉन्सेप्ट है ममीज का। तो उसमें तूतन खामेन के डिसेंडेंट हैं, आंखें सामान करके एक कैरेक्टर है।
फिर मकबरा तक्षक जो बुक्स आई थी उनमें भी जो नरकनाशक नागराज के स्टोरी एलिमेंट्स है उससे कनेक्ट होता है। फिर इन बुक में काफ़ी सारे इमोशनल आर्क हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ट्रायंगल चलता है, तो एक जिसको नागदस्यु बताया गया है, तौसी की एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स काइंड की स्टोरी है। तो ये संजय जी ने भी लिखा है कि ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स ही समझे इसको, तो डोंट कनेक्ट इट टू लाइक तुलसी कॉमिक्स वाला तौसी या पहले का तौसी, बट ये एक फ्रेश स्टोरी जैसे कंसिडर करें तो नागदस्यु तौसी की इसमें स्टोरी है। ही हैज़ लाइक विलनस शेड्स, तो वो और नागराज और ड्राक जो बाद में ड्रैकुला बनते हैं और अंथीन, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी चलती है। तो ये एक इमोशनल आर्क है स्टोरी का। ड्रैकुला वल्लरी की जो एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, फिर नागराज विसर्पी की एक ट्रैजिक लव स्टोरी है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे एक कैरेक्टर नागराज तो बोलता है कि आपका कभी कुछ हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं होता, तो दिस इज माई फेट टू सफर दिस ट्रेजिडी। फिर तौसी को वरदान मिला है शिव जी से, तो वो उनको एक सुपर पावर जैसे वो यूज करते रहते हैं। तो इस स्टोरी में ऑलमोस्ट 30% एक बहुत बड़ी एक्शन सीक्वेंस है। आई वुड से इट्स लाइक अ ट्रायंगल, बट नॉट अ लव ट्रायंगल, इट्स लाइक एनिमी ट्रायंगल, बिकॉज उसमें सब एक कैरेक्टर को मारना चाहते हैं फिर दूसरे कैरेक्टर को मारना चाहते हैं। तो वो इसका एक काफ़ी इट गेट्स एग्जॉस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज कुछ ऑलमोस्ट 25-30 पेज की स्टोरी उसी फाइट सीक्वेंस पे है। उसके लिए आप ये पढ़ें, तो आई विल नॉट स्पॉइल टू मच। फिर अंतहीन की इसमें काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व करी गई हैं। तो ये सवाल अक्सर आता है कि जो आरण्यक पर्व में अंतहीन है वो एंथनी है या अंतहीन है या क्या चक्कर है, पर उसका आपको पूरा इसमें रेजोल्यूशन मिलेगा। एंड अंतहीन मेनली प्लेज द वॉइस ऑफ रीजन फॉर नागराज, एक मॉरल कॉम्पस की तरह होते हैं। फिर इसके बाद जो आदि पर्व की मैंने बात की थी, मैंने कुछ कुछ पार्ट्स रिविजिट करे, तो नाग आदि पर्व में जिस तरह से नागदंत और नागराज की एक प्ले ऑफ करी गई थी, डबल रोल वाली स्टोरी वो थी। अ, विराट पर्व शुरू होती है, शुरू में एक और कैरेक्टर की ओरिजिन सेटअप करते हैं। ये अमानुस नाम का एक कैरेक्टर है, ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी है। एक सोशल इशू के वे में उसको पेंट किया गया है, जिस तरह से शक्ति की स्टोरीज होती थी। फिर आपको मिलेगी स्टोरी बोका राक्ष और यक्ष राक्षस की, जो ये फादर और सन के राक्षस वाले एलिमेंट्स हैं, और वो काफ़ी एक अच्छे तरीके से अ, उसकी पूरी सीक्वेंस है। कुछ कुछ कॉमेडी भी है उसमें। फिर इसमें कनेक्शन है मृत्युजीवी का, तो जो बुक्स आई थी इन्फेक्टेड और मृत्युजीवी वो है। फिर एक कनेक्शन है निशाचर का, तो निशाचर एक ध्रुव और डोगा की बुक थी, मल्टी हीरो वाली। तो निशाचर के कैरेक्टर से आपको कनेक्शन मिलेगा। परिरक्षक भोकाल की इसमें काफ़ी अच्छी, आई वुड से 20% लाइक स्क्रीन टाइम और बुक टाइम है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ऑल्दो अगेन इफ आई रिलेट इट टू परिरक्षक भोकाल की जो बुक्स आई थी सिंड्रेला, आठ अजूबे, वो सब, तो आई हैव लाइक मिक्स थॉट्स अबाउट इट, बट बुक में अपीयरेंस उनकी अच्छी है। फिर मेड्यूसा का एक अच्छा सीक्वेंस मिलेगा, और नितिन जी ने काफ़ी अच्छे से उसको समझाया भी है कि ग्रीक माइथोलॉजी में कैसे देखा जाता है और कैसे माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स रीअपियर होते हैं इन डिफरेंट लाइक सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर जो मैंने बात की एक्शन सीक्वेंस की वो है, तो उसमें कालदूत, नागराज और तौसी और एक और कैरेक्टर, इनके बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन सीक्वेंसेस है। कुछ कुछ आरआईपी जो ग्रुप है उसकी भी दिखाई गई है, गगन विनाशदूत वाला ग्रुप की, और कुछ कुछ कॉमेडी टाइप की है, ऐसे zombies के बारे में मेटा टाइप की कमेंट्री करी गई है। फिर एक मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा भारतीय वेदाचार्य और फेसलेस का, जिसमें एक कॉन्शियसनेस बिल्ड करी जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज जस्ट 3-4 पेजेस, तो वो मुझे लगा कि ये ज़्यादा पिकअप करेगा, बट वो एकदम से एंड हो गया। बाकी आपको और अपीयरेंस मिलेगी कैरेक्टर्स की, योद्धा की, और एक और कैरेक्टर, आई होप इट्स नॉट अ स्पॉइलर, बट एक और कैरेक्टर बहुत ही अच्छा मुझे लगा लास्ट के 15-20 पेजेस में, वो है नाश का, नैश। तो उसकी एक अलग माइथोलॉजी क्रिएट करी करी गई है। इट्स लाइक अ टेक्सास एंड काउबॉय वो टाइप ऑफ सीन, तो एक अलग फ्लेवर प्रोवाइड करता है स्टोरी में। और एंड में जैसा कि होता है, यू कैन इमेजिन इट्स लाइक अ ग्रैंड फिनाले, 5 पार्टर और 200 पेज का है ये। तो उसमें काफ़ी सारा एक्शन और एक बहुत ग्रैंड इवेंट जैसी आपको फील आती है। तो आई वुड से बीच में मेरे लिए थोड़ी ये ड्रैग
इसने किया ये स्टोरी और ये बुक ने, जब ये पूरी ट्रायंगल वाली स्टोरी और वॉर चल रही थी, बट बाद में जब बाकी कैरेक्टर्स आने लग गए और एक्शन पिकअप हुआ तो बिल्कुल सर्वनायक जैसा आपको एक एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड होता है। तो ओवरऑल आई वुड से इट्स अ वेरी गुड कंक्लूजन। विराट पर्व ऑब्वियसली मैंने अभी एक दो बार ही पढ़ी है। एक फनी चीज़ मुझे लगी, जिस तरह से ड्रैकुला का इमेजेस दिखाया गया है, मुझे ये याद आया ये बुल्साई का ड्रैकुला है, और तदम जी ने जिस तरह से ये बैट्स ड्रॉ किए थे, ये आपको इमेजरी काफ़ी मिलेगी इस बुक में। तो दीज आर जस्ट माई इनिशियल थॉट्स। आई नो ये नाग ग्रंथ है, तो देर इज़ अ रीज़न इट्स कॉल्ड नाग ग्रंथ। एंड अगर आपको अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कैलाश जी, प्रोफेसर कैलाश मीणा जी की क्लास अटेंड कीजिए, जो उन्होंने एक वीडियो बनाया है बहुत अच्छा नाग ग्रंथ के ऊपर। आई थिंक ही विल ऑल्सो क्रिएट अ रिव्यू एज ही सेड ऑन विराट पर्व। बट दिस वॉज माई इनिशियल थॉट्स। ये मैं एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ख़त्म करना चाहता था फॉर माई सैनिटी। इसके बारे में और तो क्या बोल सकते हैं, इट्स लाइक लैंडमार्क इवेंट, ये नागरन जो फिनिश हुआ है। और पता नहीं इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी या नहीं आएगी फ्यूचर सर्वनायक बुक्स में, बट इट्स अ वेरी गुड एंड काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर एनी राज कॉमिक्स और नागराज फैन। तो दैट्स अबाउट इट, माय रिव्यू ऑन विराट पर्व। अभी इसके बाद नेक्स्ट में मैं रिव्यू करूँगा अल्फ़ा की जो मांगा वाली बुक्स हैं, उसको वो वाली पढ़नी है, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू अ रिव्यू ऑफ द न्यू अल्फ़ा बुक्स। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।